Hello everyone, my name is Manoj Kumar, your English trainer, and I welcome you to my channel Manoj Sir SBL English Classes. Dear students, today I am going to learn you to change active voice into passive voice of future indefinite tense for class 9th, and I will also provide you the solution of exercise number 13.7. So let's start our video. तो तो देखो बच्चों, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये मेरे पास किताब है आपकी क्लास 9th न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश काका पब्लिकेशन, और एक्सरसाइज है 13.7। तो बच्चों, आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स मैंने आपको स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिए हैं। ये मेरे पास आपकी किताब है न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 9, और इसकी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करके देखेंगे 13.7। तो चलो बच्चों, मैं आपको अब सिखाना शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा आपके। इसमें क्या होगा कि हम पहले पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे। ये आपको जान लेना है कि जब हमारे पास आई और वी सब्जेक्ट बनते हैं तो उनके साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा जो बचे अदर्स उनके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम मैंने भी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस की जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के हमारे पैसिव नहीं बनती है। तो सबसे पहला काम हम एक्टिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को ही ढूंढेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा जो है पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद फिर हम विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई लिखेंगे जैसा हमने पहले सीखा है, और उसके बाद फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगा। बस इतना ही फर्क रहेगा इसमें कि विल और शैल के बाद इसमें बी आता है, और इसमें बी से पहले हमारे नॉट या नेवर का प्रयोग होता है। बाकी सब का सब वैसे ही। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट आएगा। तो इंट्रोगेटिव में हम यहाँ विल या शैल को पहले लिखते हैं, उसके बाद हमारा पैसिव सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। अब स्ट्रक्चर नंबर हम 4 लेते हैं। तो देखें स्ट्रक्चर नंबर 4, इसमें क्या होगा? इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप में लगेगा। सेकंड टाइप का मतलब होता है जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे वाई है, वेयर है, हाउ है, कुछ भी हो, हु है, हुम है, हुज है, विच है, कुछ भी लग सकता है। तो जहाँ पर ऐसा आएगा उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस ये है, मोहन विल राइट एन एस्से टुडे। तो यहाँ पर आप देखें, मोहन आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब हुई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। अब
एक तरीका तो ये है कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हम समझते हैं। एक कभी कभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़े बच्चे कमजोर होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं कैसे ऑब्जेक्ट पकड़ूं। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा चौथे नंबर पे मिलेगा। तो देखो, ये सब्जेक्ट 1 नंबर, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर, मेन वर्ब 3 नंबर और ये आपका 4 नंबर। ठीक है, इससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा NS। ठीक है, जैसा हमने स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखा था, आप उसे स्ट्रक्चर नंबर 1 को याद रखिएगा। सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे NS से हमारा पैसिव सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद हमें विल या शैल लगाना है। तो हम समझते हैं कि आई और वी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनके साथ शैल लगता है, और जो इनके अलावा बचे जितने भी प्रोनाउंस बचे उन सब के साथ, नाउन प्रोनाउन के साथ हमें विल का प्रयोग करना पड़ता है। हम अदर्स के साथ जो है वो विल का प्रयोग करते हैं। इन दोनों को छोड़ करके जो बचे उन सब के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए NS से है, ना तो ये आई है ना तो ये वी है, कितना अनाड़ीपन है अब आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, विल लगाना होगा। अब उसके बाद आप स्ट्रक्चर नंबर 1 में देख लीजिए, विल के बाद हमें फिर वी लगानी होगी, तो ये हो जाएगा विल वी। अब आपको फायदा यह होगा कि सेंटेंस को पहचानने में बड़ी आसानी रहेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपके विल या शैल तो जरूरी आएगा, बस आपको उसमें बी बढ़ानी है। एक बात आप याद रखेंगे, बी बढ़ानी है। दूसरा, बस आपको ये याद रखना है कि जो नया सब्जेक्ट आपका बन रहा है उसके साथ आपको विल या शैल सावधानी पूर्वक रखना होगा। यहाँ सब्जेक्ट आपका आई और वी हो तो शैल का प्रयोग करें, आई और वी को छोड़कर कुछ भी हो तो आप उसका विल का प्रयोग करें। ठीक, तो यहाँ पर हमारा विल भी हो गया। अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटिन, और उसके बाद आप टुडे जोड़ दीजिए और बाय लगाइएगा, और बाय लगा करके मोहन का मोहन ही ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। NS से विल बी रिटिन टुडे बाय मोहन। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, रिटिन बाय मोहन टुडे, यानी टुडे को बाय मोहन के बाद भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरीके से हम इसका सेंटेंस देते हैं, अगला वाला क्या कहता है ये, आई शैल टीच यू टुमारो। तो 1 2 3 4, या ऐसे समझ लीजिए कि मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ से हम यू को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, ये हुआ यू। ठीक, इसके साथ हमें विल लगाना होगा, इसके बाद फिर बी लगानी होगी, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, यहाँ डॉट थर्ड फॉर्म लग गई। अब उसके बाद हम ये टुमारो जोड़ देंगे, और टुमारो जोड़ने के बाद फिर हमें बाय लगाना है। अब यहाँ आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, यू विल बी टॉट टुमारो बाय मी, या ऐसे बोल सकते हैं यू विल बी टॉट बाय मी टुमारो। तो दो सेंटेंस तो ये हो गया बच्चों। अब मैं अगले दो सेंटेंस लिखता हूं। तो बच्चों देखें, तीसरा सेंटेंस हमारा इस प्रकार है, यू विल नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर ये निगेटिव है, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 काम करेगा। तो यहाँ हेल्प के बाद मी आया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जब मी दिया हुआ है, तो जब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, जैसा उस टेबल में मैंने आपको सिखाया था। जहाँ पर मेरा आप पिछला वीडियो लेक्चर देखें, जो मैंने पहला बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें हर बात को मैंने बहुत क्लियर करके समझाया है। पहले मैंने आपको बता दिया था उसमें कि किस प्रकार से प्रोनाउन का हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मी है, इस मी का हमारा आई होगा, तो यहाँ पर हम आई कर देंगे। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें विल या शैल लिखना होता है, तो यहाँ आई के साथ मैंने अभी बताया था आपको शैल होता है। अब नॉट या नेवर आता है, तो हमें उसके बाद नॉट लिखना चाहिए या नेवर लिखना चाहिए, जो भी है सेंटेंस में दिया हुआ। तो आई शैल नॉट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। बी के बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगी हमारी हेल्प की, हेल्प। ठीक, हेल्प के बाद फिर हम बाय लिखेंगे, और बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये पैसिव ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा। देखो,
अब तैयार है सेंटेंस बिल्कुल, आई शैल नॉट बी हेल्प बाई यू। निगेटिव में और अफर्मेटिव में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, उसमें केवल विल बी और शैल बी होता है। इसमें विल बी और शैल बी के बीच में नॉट या नेवर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। अब यहाँ पर ये है हमारी वर्ब बाई। अब इसके बाद दे रखा है ऑब्जेक्ट ये सम फ्रूट्स। अब इसी को उठा के बच्चों इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारा सम फ्रूट्स। ठीक है, अब सम फ्रूट्स के हिसाब से बिल लगेगा तो हम बिल लगा देंगे। फिर उसमें इसमें नॉट तो है नहीं, अफर्मेटिव में तो ऐसे ही रहेगा बिल। उसके बाद हम बाई बी लगाएंगे और बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमारी बाई की बॉट होगी, ये हुआ बॉट। ठीक, अब इतना करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ शब्द हैं ये, तो इन अदर वर्ड्स को हम इसमें जोड़ देंगे पहले, बाई लगाने से पहले फ्रॉम द मार्केट। अब एंड में हम लिखेंगे बाई, और बाई लिख करके जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाई द सर्वेंट हो जाएगा। देखो चेंज हो गया, सम फ्रूट्स विल बी बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय द सर्वेंट। 2 हो गए। अब हम तीसरा देखते हैं अपना सेंटेंस नंबर 5। अच्छा साहब, यहाँ पर क्या कहता है ये, आई शैल नेवर गिव माई बुक्स। तो यहाँ पर हमने वर्ब पकड़ ली है, इस वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है माई बुक्स। अब माई बुक्स को हम ऐसे उठा के लाएंगे, टू हिम को जैसा है वैसे छोड़ देंगे, इसे देख करके परेशान मत होइएगा, हमें तो केवल ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। बाकी जो पीछे के वर्ड है, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको, ये फ्रॉम द मार्केट हमने उसमें जोड़ दिया, तो अब आप थर्ड फॉर्म के बाद इसे भी आप जोड़ देंगे। तो देखें माई बुक्स को इधर उठा कर लाएं, माई बुक्स हुआ हमारा पैसिव सब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद माई बुक के अकॉर्डिंग लगेगा विल, फिर उसके बाद नॉट या नेवर आएगा, तो इसमें नेवर दिया हुआ है तो हम नेवर लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे। अब थर्ड फॉर्म की होगी गिवन, अब गिवन के बाद ये जोड़ दीजिएगा टू हिम, फिर बाई लगाइएगा, और बाई लगा के आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा बी। बस बन गया सेंटेंस, माई बुक विल नेवर बी गिवन टू हिम बाई मी। इस प्रकार से हमारे 5 सेंटेंस तो हो गए। अब हम लेते हैं छठा सेंटेंस। तो चलो देखते हैं, अब हमारा अगला नंबर है छठा सेंटेंस का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यू विल नॉट हेल्प अब्दुल टुमारो। तो हेल्प हमारी यहाँ मेन वर्ब होगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा अब्दुल। तो अब्दुल को उठा लेते हैं, अब्दुल के हिसाब से बनेगा हमारा विल, इसके बाद नॉट लगाइएगा, सेंटेंस में नॉट दिया हो तो नॉट लगा दे, नेवर दिया हो तो नेवर लगा दे। उसके बाद थर्ड फॉर्म की बारी आई, तो यहां हो जाएगा हेल्प। ठीक है, अब हेल्प के बाद अपना टुमारो जोड़ दें, फिर बाई लगाएं, और बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दें बाई। ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, अब्दुल विल नॉट हेल्प टुमारो बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल नॉट फॉलो योर एडवाइस। तो यहां पर योर एडवाइस को उठाया जाएगा, योर एडवाइस इसके अकॉर्डिंग आएगा विल, फिर नॉट, फिर उसके बाद फॉलो के थर्ड फॉर्म फॉलोड, फिर बाई लगाइए, और बाई लगा करके बी का ऑब्जेक्ट रख दीजिए अस। ये तैयार हो गया सेंटेंस, योर एडवाइस विल नॉट, सॉरी यहां बी रह गया, मैं दोबारा बनाता हूं इसे। इतना हिस्सा ही है, थोड़ा सा हो गया है, तो यहां पर बी लिखने से रह गई थी ये बी, विल नॉट बी फॉलोड। बाई वी का अस, ये तो योर एडवाइस विल नॉट बी फॉलोड बाई अस। अब यहां पर क्या है,
विल यू अकम्पनी मी, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, क्लियर बिल्कुल, मी का हो जाएगा आई। परंतु आपको समझना चाहिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है, तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 काम करेगा। शुरू में हमें विल या शैल लिखना होगा, तो मी को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो ये आई बन जाएगा। आई से पहले हमें शैल लगाना होगा, शैल आई, और उसके बाद फिर बी, तो शैल आई बी। अब उसके बाद अकम्पनी की थर्ड फॉर्म होगी अकम्पनीड, और उसके बाद यहाँ बाई लगा करके जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर दीजिए, यू का यू ही रहेगा, तो बन जाएगा शैल आई बी कंप्लीट बाई यू। तो देखो बच्चों 8 तक तो हो गया कंप्लीट। अब नवा सेंटेंस लेते हैं, देखें सेंटेंस नंबर 9। अब यहाँ बताया गया हु विल विन द रेस, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम आया है। अब हु के पास डबल रोल है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ बेटे ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यहाँ पर जब कभी आपका हु आए तो आप शुरू में ही बाई हुम कर दीजिए, बस ऐसे करके ये बाई हुम कर दिया अब आपने। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट ढूंढिए, तो विन के बाद थर्ड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ये। अब द रेस हम इधर को उठा के लाएंगे, तो जैसे हमने पहले सीखा है, इससे पहले विल या शैल आएगा, तो विल द रेस हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर बी, ठीक, फिर बी के बाद हमारी थर्ड फॉर्म विन की होगी वन। ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, बाय होम विल द रेस बी वन। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप नया सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आता है और उसके बाद बी आती है। तो यानी कि एक नए सब्जेक्ट से पहले हो जाता है और एक नए सब्जेक्ट के बाद हो जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो बहुत अच्छा तरीका है कि जो उठा के लाएं उससे पहले विल या शैल लिख दें, उसके बाद बी लिख दें, बस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, बाई लगाएं, ऑब्जेक्ट लिखें, सेंटेंस तैयार हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया है हमारे 10वें सेंटेंस में, पीपल विल सून फॉरगेट इट, लोग जल्दी ही इसे भुला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो ये है फॉरगेट, हमें इट को उठाना होगा, तो ये इट हमारा बन गया पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद हमें विल लगाना है। अब उसके बाद यहाँ फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉट हो जाएगी, फॉरगॉट सून, ये एडवर्ब है, बाद में भी लिख सकते हैं, तो इट विल सून फॉरगेट भी हो सकता है, इट विल फॉरगॉट सून भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो इट विल फॉरगॉट सून। अब यहाँ पर बाय लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट है पीपल, पीपल को लिख देंगे, ये तो इट हो बारी भूल हो गई मुझसे, यहाँ पर बी रह गया लगाने से, ये तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इट विल बी फॉरगॉट सून बाई पीपल, ठीक है। हम अगला सेंटेंस लेते हैं, तो देखेंगे आप हमारा सेंटेंस नंबर 11 क्या है, मैनर्स विल रिवील करेक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ठीक। इस सेंटेंस में हम क्या उठाएंगे, करेक्टर, तो करेक्टर को उठा लें, ठीक। अब इस करेक्टर को उठाने के बाद हमें अपनी वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास विल या शैल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आई और बी के साथ शैल लगाएं, बाकी सबके साथ विल लगाएं, तो करेक्टर विल बी। अब रिवील की थर्ड फॉर्म रिवील्ड हो जाएगी, रिवील्ड, फिर बाय लगाएंगे और मैनर से लिख देंगे, तैयार हो गया सेंटेंस, करेक्टर विल बी रिवील्ड बाय मैनर्स, ठीक। अब अंतिम सेंटेंस है हमारी एक्सरसाइज का, ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट होगा द वर्क, यहाँ ये हमारी वर्ब है मेन वर्ब, और ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब द वर्क को उठा के इधर लेके आएंगे हम, द वर्क, इसके बाद विल और फिर बी, और थर्ड फॉर्म फिनिश की हो जाएगी, फिनिश्ड इन अ फोर्टनाइट,
फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का। जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं, ऐसी फोर्टनाइट में 15 दिन होते हैं। सनातन धर्म में एक महीने में 2 फोर्टनाइट होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष 15 दिन का, और एक होता है उससे अगला शुक्ल पक्ष का 15 दिन का। कृष्ण पक्ष में पहले 15 दिन 1 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख रहते हैं, और 15वीं तारीख अमावस्या कहलाती है। फिर उसके बाद अगले दिन से पहली तारीख शुरू होती है, और 14 दिन के बाद 30वीं जो दिन आता, 30वीं तारीख जो होती है उसे हम पूर्णमासी कहते हैं, पूर्णिमा। तो सनातन धर्म में एक महीने में 2 फोर्टनाइट होते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा द वर्क विल बी फिनिश्ड इन अ फोर्टनाइट। अब बाई लगा करके हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, बाई भी। तो इस तरीके से बच्चों देखा आपने, पूरी एक्सरसाइज हमने करके देख ली है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, और हमारा जो अगला जो टेंस होगा इंडेफिनिट पूरा होने के बाद अब हम कंटिन्यूस को लेंगे। इसी प्रकार से फिर 3 वीडियो बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस की नहीं बनती है, 2 की बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की। तो चलिए बच्चों, चलो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।